अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है मैं को स्टडी व्लॉग के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी केमिस्ट्री के। पिछले वीडियो में मैंने बायो के अपलोड कर दिए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लें। अब बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इज़ फॉर्मेटिव। वैसे यूनिट 2 फुल इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा भी है इंपॉर्टेंट है और इसका मंडे को टेस्ट था। वेल इसमें जो आपने सबसे पहले करना है एग्जाम्पल नंबर 2.2, ओके, साथ साथ मार्क कर लें। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए एंड इससे रिलेटेड ये जो कंसेप्ट असेसमेंट है, ठीक है, यानी और फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ये पूरी करनी है। इसके अंदर जो है ना रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज से क्वेश्चन, तो आप सिर्फ वही कर लोगे ना तो वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से आपने करना है गैल्वेनिक सेल, इसके डायग्राम भी और इसकी जितनी भी थ्योरी है वो सारी, और यहाँ पे सेल पोटेंशियल को करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये वाला फार्मूला। साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज कंसेप्ट असेसमेंट बताती हूँ, तो वो आपने लाजमी करने हैं, उससे ये वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। SHE ये लाजमी करना है। उसके बाद मेथड टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये वाला लाजमी कर लेना। और इसी के साथ ये वाला ऊपर है, ये दोनों आपने करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2.5 एंड एग्जाम्पल नंबर 2.6, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स। एंड यहाँ पे कंसेप्ट असेसमेंट 2.6 ये वाली। उसके बाद फिजिबिलिटी के लिए एग्जाम्पल 2.7, बस वही कर लेना, ये वाला फॉर्मेटिव है। ये जो 3 फैक्टर्स हैं इनको नज़र मार लेना। अभी जो आपको मैं बता रही हूँ ना, आप सिर्फ वही कर लो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब क्योंकि थोड़े से दिन है पेपर में, फर्स्ट है भी केमिस्ट्री का, तो ये वाला जो है ना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ये दोनों आपने करनी है। इससे भी ऐसे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 2.9 ये करनी है एंड कंसेप्ट असेसमेंट 2.10। MCQs आपने सारे करने हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी 2 का पार्ट नंबर 3 एंड 6। इसके बाद X 11 14 16 एंड 19 एंड यहाँ पर 20 ये वाला करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पार्ट 5 पार्ट 6 एंड पार्ट 8, ठीक है, ये वाला इस चैप्टर से कर लो, बहुत है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, इसमें बफर सॉल्यूशन और उसके एप्लीकेशन, जो इसकी टाइप्स हैं, जो ये कैलकुलेशन है, ये दोनों करना है। इसकी एप्लीकेशन करनी है। इसके अंदर जो मेन है ना वो ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, बाकी बेशक छोड़ दो, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा कर लो। उसके बाद सोलिबिलिटी फॉर्मेटिव है, कॉमन मैन्युफैक्चर भी नहीं है। पार्टीशन कोएफिशिएंट ये कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है, ये आई थिंक एग्जाम्पल एक्टिविटी है, ये कर लेना। एंड कंसेप्ट असेसमेंट 3.3, सो डेट्स इट। इस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 एंड लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट 2 क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 4 के अंदर एक ही टॉपिक आता है और वही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी हैं ना कर्व्स सारे, ये सारे करने हैं। एंड कंसेप्ट असेसमेंट 4.3। एक्सरसाइज में ये लास्ट वाला क्वेश्चन और इसमें से भी लास्ट वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 5 में पेज नंबर 83 पे ये जो जितने भी रिएक्शंस हैं सारा वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और आगे जो भी हैं, ये रिएक्शंस करने हैं। यहाँ पे यूजेस करने हैं, इसके 3 जगह हैं, ये तीनों करने हैं। उसके बाद ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ये सोल्यूबिलिटी वाला ये पूरा करना है टॉपिक, ये सारा, ठीक है, ये सारा आपको आना चाहिए। इसके बाद आई थिंक सारे ही हो गए। एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसका 6, ठीक है। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट चैप्टर इज़ यूनिट नंबर 6। मतलब इन चैप्टर को अगर पूरा कर लो ना तो यही बहुत अच्छी बात है, जो मेन इम्पोर्टेंट है। इसके बात करें तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पेज नंबर 100 पे। 101 पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। कैटालिटिक एक्टिविटी 102 पे। 103 पे लिगेंड्स,
एंड नेमिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, जितनी कम से कम अगर बुक में है ना उनकी तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनी कंसेप्ट असेसमेंट, कलर्ड कम्प्लेक्सेस, ये वाला टॉपिक करना है। अब ये जो टॉपिक्स बता रही हूँ ना इनको अच्छे से कर लेना, बाद में बोलो इसमें से कुछ आया ही नहीं। कंसेप्ट आपको खुद लेना चाहिए, कंसेप्ट लेना पड़ेगा आपको, मुझे भी लेना पड़ेगा। पेज नंबर 115 पे स्टेबिलिटी, ये पूरा करना है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। यूनिट नंबर 7 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी जितना भी है ना मिरर इमेजेस, सिर्फ जो टॉपिक्स बता रही हूँ वही कर लेना। एंड इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन में से शॉर्ट तो नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 करने हैं। ओके यूनिट नंबर 8 के अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला, उसके बाद ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन ये वाला, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन दिस, एंड ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट है ना ये MCQs क्लिक कर लेना। उसके बाद नाइट्रेशन, इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे, फिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के जितने भी अल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड लास्ट, ये दोनों कर लेना। उसके बाद यहाँ जो रिंग एक्टिविटी है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन 164 पे दिस एंड 165 पे रिंग डीएक्टिवेटिंग ये वाला, ये दोनों कर लेना। एक्सरसाइज की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9। यूनिट नंबर 9 के अंदर SN1 मैकेनिज़्म एंड SN2 मैकेनिज़्म, इनका ज़्यादा डिफरेंस भी आता है, वरना एक एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकते हैं। और E1 एंड E2, ठीक है, इसका भी डिफरेंस या आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए किसी का मैकेनिज्म आ जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 9, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। उसके बाद यूनिट नंबर 10 पे आ जाएं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, एंड इसके अंदर ना एसिडिटी ऑफ वाटर फिनोल एंड एथनॉल, इसका कंपैरिजन आना चाहिए आपको। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 जो टॉपिक्स बता रही हूँ कंसेप्ट के बेस पे तैयार करना है। यूनिट नंबर 11 के अंदर यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेंथ, इन तीनों की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, और रिएक्शंस ऑफ एसाइल क्लोराइड्स जितने भी हैं ना ये सब के साथ रिएक्शंस ये सारे करने हैं। इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज के लिए। यूनिट नंबर 12 की बात करें प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस ये वाला एंड बेसिसिटी, और उसके बाद रिएक्शन ऑफ एमाइड्स, एंड इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। आगे भी बहुत ज़्यादा पढ़िए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप अभी फर्स्ट 12 चैप्टर यानी 11 जो हुए हैं उसको तैयार करें। उसके बाद इंशाल्लाह 1-2 दिनों में सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। बाकी कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि फिर मुझे पता चले आप लोग इंगेज हो रहे हो, और फिर ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसे लेके आऊँ। बाकी अपना ध्यान रखो, पेपर की तैयारी करो, एंड अल्लाह हाफिज़।